प्रेस लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में एक बार मैं फिर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और परमेश्वर अपने अनुग्रह और अपनी महिमा में आप सभी लोगों को संभाले रखें, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं। और मैं आपके बीच में एक छोटा सा वचन लेके आया हूं। और जैसा कि आज मैंने आप सब लोगों से पूछा भी था, पर किसी कारणवश हम सब नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं। तो मेरा फ़र्ज़ है इन चीज़ों को बताना और चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं भी और आप सब परमेश्वर की इच्छा को जान सकें। और जैसा कि मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, ये परमेश्वर के राज्य में आपकी बुलाहट क्या है? ये मेरा क्वेश्चन था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बुलाहट क्या है। और अगर हम वचन में देखें तो कई तरह की बुलाहट है और कई तरह के ग्रुप के अंदर आंसर भी आए और काफ़ी हद तक ठीक भी थे। परमेश्वर ने सबको मौका दिया और काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छा भी लगा कि आप सभी लोगों ने जवाब दिया। पर अगर हम देखें कि जब हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, या हम किसी कलीसिया का भाग हो जाते हैं, तो उस समय हमारी बुलाहट क्या है? मैंने बेसिकली इसको दो चीज़ों में डिवाइड किया है। पहली वो बुलाहट कि जब आप परमेश्वर की कलीसिया में दाखिल हुए या राज्य में आप आ गए हो। दूसरी बुलाहट वो है जब आप एक कलीसिया का हिस्सा हो और आपको उधार मिलने के बाद आपकी बुलाहट क्या है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे इन बातों को। और मैंने इनको 6 चीज़ों में डिवाइडेड किया है। पहली 3 जो बुलाहट है वो परमेश्वर के राज्य में शामिल होने पर है। पहली बुलाहट जो है, जो परमेश्वर हमें बुलाता है, वो है सामान्य बुलाहट, कॉमन कॉलिंग जो है, जो हर एक व्यक्ति को हो सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक मसीह परिवार में जो पैदा होगा वो उसी को होगा। आप देखते हैं कि अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर के राज्य में हैं और सेवकाई को कर रहे हैं, कार्यों को कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉमन बुलाहट, जो सबसे पहली बुलाहट होती है परमेश्वर के द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन में। और यह जो बुलाहट है, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में। यदि आप देखें यूहन्ना 3:16, तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। तो वहाँ कलाम कहता है, यूहन्ना नबी बता रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत से उसमें हर एक व्यक्ति आ गया, हर एक समाज का व्यक्ति आ गया जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानता है। वो उसके लिए बुलाहट है। बात को समझना जरूरी है। बुलाहट क्या है? क्या बुलाहट है आपकी? जो कोई उसको अपना उद्धारकर्ता माने, वो अनंत जीवन पाएगा। ये बुलाहट है। इस बुलाहट को समझना जरूरी है। मत्ती 22:14। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हाँ, आता तो बहुत को, हर किसी को वचन सुनना बहुत अच्छा लगता है। आज अगर एक पासवान एक बड़ी जगह पे प्रचार करे, कितने लोग विश्वास करेंगे? सुनेंगे तो सब है, पर चुने वो चला जाएंगे जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। वो चुने हुए लोग हैं, वो बुलाहट के लोग हैं। और ये बुलाहट क्या है? ये बुलाहट क्या बुलाहट है? ये पापी, धर्मी, अमीर, गरीब, सबके लिए है। और ये उद्धार का इनविटेशन है। ये परमेश्वर की ओर से उद्धार की बुलाहट है। ये कॉलिंग है हमारी। आज आपने बैप्टिज्म लिया, आज लिया, 15 साल पहले लिया, 5 साल पहले लिया, 5 दिन पहले लिया, 50 साल पहले लिया, 5 पीढ़ियों पहले लिया, आपके परिवार ने, वो उद्धार के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आपकी ब्लड जो है, वो आपकी ब्लड जो है उद्धार के लिए है। दूसरी जो बुलाहट है वो है विशेष बुलाहट, स्पेसिफिक बुलाहट जो होती है, जो एक व्यक्ति के जीवन में होती है, व्यक्तिगत होती है। वो कम्युनिटी की नहीं होती, वो व्यक्तिगत होती है। उसमें प्रचार करना,
उसमें आप कोई भी संगीत को लेकर जाते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज, आप प्रेयर वॉरियर है उसमें, आप कोयर लीडर है उसमें, आप वर्शिप लीडर है उसमें, आप लीडर है, ये विशेष बुलाहट है, ये पार्ट ऑफ द वर्शिप है, ये पार्ट ऑफ द वर्शिप है। ये वो लोग हैं जो सच में परमेश्वर के उद्देश्य के लिए चुने गए हैं, ये चुने गए लोग होते हैं, ये परमेश्वर ने चुना है आपको। ये आपने अपनी तरफ से डिसाइड नहीं कर लिया कि आज मैं ये कर दूंगा, आज मेरे को ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर लूँगा। और जो लोग इनको चुनते हैं वो केवल परमेश्वर के लिए ही अपनी टैलेंट को इस्तेमाल करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और जो इसमें संसारिक चीज़ों में मिलाकर चीज़ों को करते हैं वो ये टैलेंट नहीं होता, वो फिर संसारिक चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। रोमियो 8:30। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया जी उन्हें बुलाया भी, हाँ और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। जी, धर्मी भी ठहराया है। अपनी बुलाहट पे हमें दाग नहीं लगने देना जी। और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जी, उनको परमेश्वर ने ग्लोरीफाई भी किया है, क्योंकि वो केवल अपने परमेश्वर के लिए ही अपने गले को खोलते हैं, अपनी उंगलियों को, अपने साजों को वो केवल परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और जब वो केवल परमेश्वर के लिए है, इस बात को हमें याद रखना। अगर आज मैं प्रचार कर रहा हूँ तो इस मुंह से और इस बाइबल से केवल परमेश्वर की महिमा निकलनी चाहिए, बाकी मैं अपनी काबिलियत को दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूँ और मेरी सुनिए आप, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर का काम है ग्लोरीफाई करवाना जी। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26वां पद। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। है ना, ऐसा नहीं बुला लिया गया, यह परमेश्वर की एक योजना है। जब आपको बुलाया गया, ये व्यक्तिगत बुलाहट है। तीसरी सबसे अहम बुलाहट है स्वर्गीय बुलाहट। ये तीनों बुलाहट जब आती है, जब आप एक कलीसिया का हिस्सा बनते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य में एंटर होते हैं, जब आप यीशु नासरी को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। और ये बिलीवर की अंतिम पहचान और लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी बुलाहट ज़मीनी बुलाहट नहीं है, मेरी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। इब्रानियों 3:1 बहुत साफ शब्दों में कहता है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। जी, ध्यान किस पे करना है? ध्यान किस पे करना है? हमें अपने ऊपर ध्यान करवाना है, अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान करवाना है, मसीह यीशु पर ध्यान करवाना है। हमें याद रखना है कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारा टैलेंट क्या है। किसी प्रोफेसी के, किसी भविष्यवाणियों के ऊपर हम डिपेंड ना रहे, हम यीशु के ऊपर डिपेंड रहे, क्योंकि यीशु बनाता भी है, बिगाड़ता भी है, फिर बनाता है और फिर हमें खड़ा भी करता है। ये बहुत ज़रूरी है। यूसुफ, दानियल, मूसा से आप सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, पौलुस रसूल, पौलुस को जब पता लगा कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है तो वो एकदम प्रचार करने नहीं गया, एकदम वो प्रचार के लिए नहीं गया। हम देखे कि जब उसको पता लगा कि परमेश्वर की कॉलिंग मेरे जीवन में हो गई, वो 14 साल तक जंगलों में रहा। 14 साल। आप इसको पढ़ सकते हैं बाद में, गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय और उससे 12 से लेकर आप 17 पद तक पढ़े तो आपको पता चलेगा कि पौलुस जंगलों में रहा था। 14 साल के बाद उसने प्रीचिंग शुरू करी थी। एकदम प्रीचिंग शुरू नहीं करी, उसने अभ्यास किया, पवित्र आत्मा से मांगा,
पवित्र आत्मा से अगुवाई को मांगा, अपना मनन किया, जब उसके बाद वो निकला। तो आज जब हम बहुत इजीली खड़े हो जाते हैं बाइबल लेके कि मुझे परमेश्वर का दर्शन मिल गया है, मुझे परमेश्वर की ओर से कॉलिंग हो गई है, क्या हम पौलुस से भी ज्यादा समझदार है? क्या हम इतनी नॉलेज रखते हैं कि जब मूसा ने 40 साल गुजारे, 40 साल के बाद परमेश्वर ने उसको बुलाया, क्या हम उससे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं? क्या जब यीशु मसीह की परीक्षा 40 दिन हुई, हम उससे भी ज्यादा नॉलेज रखते हैं, यीशु से ज्यादा भी? नहीं मेरे अजीजों, जब तक हम पहले अपनी दो कॉलिंग को नहीं समझेंगे, जब तक हम स्वर्गीय कॉलिंग को भी नहीं समझ सकते। बातें बुरी लग सकती है, कुछ चीजें ऐसी लग सकती है, पर मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि ये परमेश्वर की ओर से है। ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा है। कलाम कह रहा है जब हम एंड ऑफ द लेंट में जा रहे हैं, पाम संडे आने ही वाला है, क्या हमने इन 40 दिन की यात्रा, 40 दिनों की यात्रा को पूरा कर लिया? इन बुलाहट को हमने समझा अपने जीवन में? जाना हमने अपने जीवन में इन बुलाहट को? ये खाली हम स्वर्गीय बुलाहट के उसमें ही चले और पहली दो बुलाहट को हम भूल चुके हैं? बहुत जरूरी है। फिलिपियो 3:14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, आपकी बुलाहट क्या है? यीशु में। यानी हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट अनंत जीवन होना चाहिए, अनंत जीवन होना चाहिए। ये हमारी बुलाहट है। कलाम कहता है मैं मुझ में नहीं रहा बल्कि परमेश्वर यीशु मुझ में है। पौलुस कहता है इस बात को, जिसने सबसे ज्यादा पत्रिका लिखी थी, जिसने सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई, वो इस बात को कहता है कि मैं कुछ भी यीशु को नहीं जान पाया। कलाम कहता है जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग में बड़ा करा जाएगा। पौलुस ने अपने आप को छोटा किया, आज बड़ा करा जा रहा है, जमीन पे भी स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। दूसरा जो भाग है, ये परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के बाद। ये तो शामिल होने से पहले की बुलाहट है। अब जब आप कलाम को पढ़ चुके हो, कलाम को जान चुके हो, कलाम को समझ चुके हो, उसके बाद क्या है? मेरे लिए आप पढ़ दीजिए, एक वचन है इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय और उसका आप देखिए 2 पद से। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। जी, कलंक लगाते हैं। अगर आप अपनी कॉलिंग को नहीं पहचान पा रहे और फिर भी दावा करते हैं कि यीशु को मैं प्रेम करता हूँ और ज्योति के अनुसार आप नहीं चल रहे, तो आप कलंक है। कलंक बता रहा है कलाम, पौलुस कलंक बता रहा है। आज हमें जानने की जरूरत है मेरे अजीजों, आज हमें इस चीज को जानने की जरूरत है कि पौलुस साहब कह रहे हैं कि उनके विश्वास को लाना फिर अलग होना है।
हम कई बार कमांड देते हैं, कई बार इस वचन को बोल देते हैं, परमेश्वर तो कोई भी भेड़ के पीछे जाता है, वो अपनी भेड़ को छोड़ता नहीं है। अब भेड़ आने के लिए ही तैयार ना हो तो फिर क्या करे, क्या करा जाए। फिर पौलुस ने बता दिया, सोल्यूशन ये बता दिया है कि उसके पीछे समय खराब नहीं करना, क्योंकि वो ठोकर का कारण बन चुका है और वो औरों को भी ठोकर का कारण बनाएगा। परमेश्वर उसका न्याय करेगा। उद्धार की बुलाहट, जब आप परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए तो उद्धार की बुलाहट है आपकी पहली जो बुलाहट है, वो उद्धार की बुलाहट है। फिलिपियो 3:14 एक बार पढ़िए। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, ऊपर बुलाया है, ऊपर बुलाया है, नीचे नहीं बुलाया आपको। आपको फ्रंट रो में रहना, सबसे आगे रहना है, यीशु का प्रचार करना है। ये उद्धार की बुलाहट है, उद्धार की। और प्रेरितों के काम में भी यही लिखा है, 4:12 में भी यही लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं जी, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जी, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उद्धार पा सके, ये सुसमाचार है। कहीं भी दूसरा नाम नहीं है, किसी पास्टर के द्वारा, किसी मिशन के द्वारा, किसी गीत के द्वारा, किसी प्रार्थना के द्वारा उद्धार नहीं है। वो उद्धार का माध्यम बन सकता है, वो जरिया बन सकता है कि उस पीरियड में उद्धार आपको मिल जाए, पर मिलेगा यीशु के द्वारा, क्योंकि हर एक मनुष्य को पाप से बचाकर नया जीवन देता है यीशु। जैसे जक्कई को दिया, जक्कई को उद्धार दे दिया। जक्कई सारी चीजें मानता था, शरीयत को मानने वाला था। वो कह सकता था ये तो मेरी कॉलिंग है, मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो सारे काम करता हूँ, मेरा तो जन्म हुआ है यहूदी समाज में, मैं तो मानता आ रहा हूँ उन चीज़ों को, मेरी तो कॉलिंग ही यही है। ये कॉलिंग नहीं थी उसकी। परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर में आना जाता है, तुझे नया जन्म लेना जरूरी है। दूसरा जो है पवित्र जीवन की बुलाहट। कलीसिया में पवित्र जीवन की बुलाहट बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, जैसा यूसुफ रहा। यूसुफ को जब अपनी बुलाहट पता लग गई तो उसके जीवन में कितनी भी अपॉर्चुनिटी आई, उसने पाप नहीं किया। उसको जेल में जाना मंजूर हो गया, पर वो पाप में नहीं गिरा। लोग कह सकते हैं वो तो परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर तो उसके साथ था, पर शैतान भी उसके साथ साथ भी चल रहा था। शैतान भी अपॉर्चुनिटी दे रहा था। पोतीपर की वाइफ ने बोला कोई नहीं है घर में, मेरे साथ दुष्कर्म कर, पर वो नहीं माना, नहीं माना। परमेश्वर का भय उसके जीवन में बना हुआ था, भय उसके जीवन में बना हुआ था। वो अपनी कॉलिंग को जानता था कि मुझे पवित्र रहना है क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है। क्या कलीसिया में आज ये सोच विचार है? पहला पत्रस, पहला अध्याय 15वां पद और 16 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन, एक चाल चलन नहीं, सारे सारे जो भी आप करते हो, जो भी काम आप करते हो, सारे चाल चलन में हमें पवित्र बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जी, क्योंकि पवित्र बनो, मैं पवित्र हूँ। बस हम में एक ही गुनाह है, बाकी तो हम सारा अच्छा करते हैं। एक भी गुनाह नहीं होना चाहिए। मेरे यीशु में एक भी डॉट बराबर भी गुनाह नहीं था। पैंतुस पिलातुस कहता है कि मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता हूं, मैं अपने हाथ धो लेता हूं। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक गुनाह लेकर यीशु के सामने जा सकता हूं? कैसे जा सकते हैं आप यीशु के सामने? वचन तो साफ मना कर रहा है, पत्रस तो साफ मना कर रहा है। समझना बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुलाहट जो है वो है सेवा की बुलाहट। सर्विंग करना बहुत ज़रूरी है। हम बुलाए गए हैं सेवा करने के लिए, ना कि
केवल मानने के लिए। ये हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है, बस बोले जाइए, आप करेंगे नहीं। जहाँ करने की बारी आ गई तो वहाँ हमसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, कठिन काम है ये। ऐसा नहीं है, हमें करके भी दिखाना है। मेरे यीशु ने कोई ऐसा काम नहीं करा जो उसने खुद ना किया हो। उसने पहले खुद किया, फिर चेलों को दिया, और फिर चेलों ने भी किया। तो आज जब हम अपनी आशीष पाना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें वो काम करने भी जरूरी है जो यीशु ने करे, और यीशु ने उद्धार के काम करे हैं। पहला पत्रस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है, हाँ, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जी, सेवा में लगाना है। ये जो भी वरदान आपको मिला हुआ है, वो मैंने विशेष बुलाहट में आपको बताया है। जो भी वरदान आपको मिला है, वो परमेश्वर की सेवा में हमें लगाना है, और केवल वो परमेश्वर की ही सेवा में हमें लगाना है, दूसरों की सेवा में नहीं लगाना हमें। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धोया, पहले खुद धोए पैर, सिखाया कि दीन नम्र बनो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर का पुत्र, वो अपने चेलों के पैर धो रहा है। इतना हम्बल हो गया, अपने आप को शून्य कर दिया उसने। इतना परमेश्वर ने प्रेम किया लोगों से, जगत से प्रेम किया, कि अपने आप को वो मनुष्य के पैरों तक में ले आया, ताकि वो उद्धार को जाने, कॉलिंग को समझे। आज कॉलिंग को हम कितना लाइटली ले लेते हैं, कॉलिंग को कितना हम हल्का समझ लेते हैं। बहुत टेस्टिंग वाला समय है ये, इस बात को हम समझ रहे हैं। अब अंत का समय बिल्कुल आ चुका है। ये जो समय चल रहा है अभी, ईरान और जो वॉर चल रही है, बाइबल में इसका जिक्र है। ये आजकल की किताब आप पढ़ेंगे, 38वां अध्याय, 35, 36, 38 पढ़ना आप घर में बैठ के, बताया गया है वहाँ पे कि ये समय आएगा, और ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को हमें जानने की ज़रूरत है हमें, कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है। आज 2 या 3 सवाल मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और अपने से भी पूछना चाहता हूँ। क्या मैंने परमेश्वर की बुलाहट को सुना है? कि मैं सालों से तो परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हूँ, सालों से तो मैं मसीह में हूँ, मसीह परिवार में हूँ। चर्च चेंज होते रहे, पासवान चेंज होते रहे, चेंज मैं ना हुआ, मेरे में कोई बदलाव ना आया। क्या मैं प्रभु की बुलाहट के अनुसार चल रहा हूँ? क्योंकि जैसा प्रभु ने मुझे बुलाया है, जब मैंने बपतिस्मा लिया, और एलिस बहन ने बोला यशायाह नबी की किताब में कि गर्भ में रचने से पहले वो जानता है। वो जानता तो है, पर क्या हम जानते हैं? क्या हम इन बुलाहटों के अनुसार है? समझना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, बहुत ज़्यादा आंसर दिए, पर मैंने उनको डिटेल में आपको बताया है आज कि ये बुलाहटें हैं। हम केवल एक बुलाहट को लेकर ना बैठ जाए कि बस मेरे जीवन में यही लक्ष्य है। वो एक पार्ट है, मेरा प्रीचिंग करना एक पार्ट है, ये मेरी बुलाहट नहीं है। मेरी बुलाहट ये है कि लोगों को मैं परिवर्तित करूं कलाम के द्वारा, हटी जीवन को बदल दे। जो कलाम उनको कंफर्टेबल, जो प्रोस्पेरिटी कलाम या कोई से भी वो चीज़ें मिलती है, जहाँ वो इनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए खड़े हुए हैं लोग, मेरे लिए बहन भाई पासवान खड़े हैं। उन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए परमेश्वर का कलाम आता है कि तुम्हारे लिए कोई नहीं खड़ा, केवल यीशु खड़ा है। और यीशु को खड़ा करने के लिए हमें अपने आप को घुटनों पे लाना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरी नज़र स्वर्गीय लक्ष्यों की ओर है, स्वर्गीय बातों की ओर है? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि या मैं नाम तो यीशु का ले रहा हूँ, और धूड़ में
ज़मीन की चीज़ों को रहा हूँ, ज़मीनी आशीषों को ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छी जॉब, अच्छा घर, प्रोस्पेरिटी भरी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ, और नाम मैं यीशु का ले रहा हूँ। बाइबल तो कहीं नहीं कहती ये बात को। बाइबल तो कहती है कि इस ज़मीन के ऊपर कोई भी धन इकट्ठा ना करो, बल्कि स्वर्ग के धन की खोज में रहो। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। और आज जब हम बुलाए गए हैं तो हम ठंडे ना हो, हमें ठंडा नहीं होना। यदि आज हम ठंडे हो गए हैं तो आज हम इस दुनिया में ही रह जाएंगे। आखिरी वचन 2 कुरिन्थियों 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। जी। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। जी, ये ग्रेस पीरियड है आपका और मेरे लिए। आज उद्धार का दिन है, कल न्याय का दिन होगा। आज आपकी बुलाहट आपके साथ चल रही है। अगर आप उसको पहचानते हो, कल आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप डिनाई नहीं करेंगे। आज ये वीडियो, आज ये वचन मैं चाहता हूँ, मेरी परमेश्वर से हम्बली रिक्वेस्ट है, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ये कलाम जो भी सुने आज, परमेश्वर उससे बात करे उससे, कि ये 6 बुलाहट जो है, कलीसिया में जुड़ने से पहले और कलीसिया में जुड़ने के बाद, कौन से बुलाहट में मैं टिका हुआ हूँ, कहाँ तक मैं गया हूँ, कौन से दौड़ तक मैं गया हूँ। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। ये मैसेज पहुँचाना मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी प्रीचिंग करता हूँ, या मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी नहीं जाना, या आप कुछ नहीं कर रहे। मेरा उद्देश्य केवल ये है कि मसीह आप में बना रहे, बढ़े। हम सोए ना रहे, हम जागे रहे, और हम जाने अपने आप को, चूंकि वो कलवरी फिर आ रही है, फिर यीशु अपने आप को कलवरी के ऊपर दे दिया है उसने। तो ये साल हम रस्मी ना बनाएं, बल्कि हम अपनी बुलाहट के साथ उस कलवरी पे आए। मॉन्टी ट्यूसडे को जब हम आए तो अपनी बुलाहट को लेकर यीशु के कदमों में आए कि परमेश्वर तूने मुझे इसके लिए चुना है। इन 6 बुलाहट को मेरे को पूरा करना जरूरी है। जब ये 6 की 6 बुलाहट आप अपने जीवन में पूरा कर लेंगे तो आप उस इनाम को लेंगे जो पौलुस कहता है कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी है। ये आपके 6 पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है, इनको आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर से सामत मांगे, परमेश्वर करेगा। पौलुस ने 14 साल लगाए सामत मांगने के लिए। ये वो चेला है जिसने यीशु को जीवित नहीं देखा था। मरने के बाद, स्वर्गरोपण के बाद यीशु का एनकाउंटर उसके साथ हुआ। आज परमेश्वर आपको और मेरे को भी पौलुस जितना अधिकार देता है। क्या हम उस डेडिकेशन के साथ है जैसे पौलुस है? मेरे अजीजों, बहुत कड़ी परीक्षा है आज का ये वचन। हम अपने आप को जांचे। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। और यदि इसमें से कुछ आपको ऐसी बात लगी है जो सीखने लायक है, या जहां मैं गलत हूं, आप ज़रूर शेयर करें। मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे बुरा नहीं लगता यदि कोई मुझे करेक्ट करता है, मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि मुझे सीखने की आदत है, मैं सीखना पसंद करता हूँ। तो हमें सीखना है और इसी तरीके से हमने आगे बढ़ना है। इसी तरीके से हमने खुदा के कलाम को अपने तक भी, दूसरों तक भी पहुँचाना है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हमेशा आपके साथ परमेश्वर मौजूद है, इस बात का आप भरोसा रखें, यकीन रखें। परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।